दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुभी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, ये अपन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जिसकी आज क्लास सेकंड है और ये रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, बट ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कंप्लीट वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें अपन एमसीक्यू के साथ जो उसके फैक्ट या जो भी और चीज़ें बनेंगी वो भी अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपकी तैयारी को बूस्ट अप ही करेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी आने वाला है। वैसे तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। तो ये कब से शुरू होता है? तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है। तो राष्ट्रीय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। इसीलिए हर वर्ष जो है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस है जो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका में ऊर्जा बनाता है, इस कारण इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? यांगत्ज़ है। क्या है? यांगत्ज़ है। तो यांगत्ज़ जो है ये क्या है, कहाँ बहती है? तो ये चाइना में बहती है और ये एशिया की सबसे लंबी तथा वर्ल्ड की क्या है? वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट क्या है? सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो भारत में पहला रेलवे स्टेशन जो है वो ठाणे में बनाया गया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो कि बोरीबंदर से ठाणे के बीच में बनाई गई थी। इसलिए पहला रेलवे स्टेशन जो है ठाणे में क्या किया गया था? बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो वेदों की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई है। वेद भारतीय ज्ञान परंपरा का क्या है? सबसे प्राचीन साहित्य है और इसकी रचना वैदिक संस्कृति में हुई है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? दांत का इनेमल है। क्या है? दांत का इनेमल है। ये दांत की जो ऊपर की परत होती है जिसे क्या बोला जाता है? इनेमल कहते हैं। और ये मानव शरीर का सबसे हार्डेस्ट क्या है? मटेरियल है, जो कि हड्डी से भी क्या होता है? अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है और 1987 में विश्व की जनसंख्या जो है वो 5 अरब की पार हुई। इसके बाद जनसंख्या जागरूकता के लिए हर साल क्या करते हैं? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 2007 से लेके 12 तक क्या थी? इनका टाइम पीरियड था। ये पहली महिला क्या थी? राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट, थर्मामीटर में किस द्रव्य का उपयोग सामान्यतः किया जाता है? तो थर्मामीटर में जो है सामान्यतः पारे का प्रयोग किया जाता है। पारा जो है आसानी से क्या होता है? फैलता है, सिकुड़ता है और टेम्परेचर को सही दिखाता है, इसलिए इसका उपयोग क्या करते हैं? थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा नदी किस पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम क्या है? अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ पे है? तो एमपी में।
कहाँ है, एमपी में है। और स्थित जो मैकल पर्वत श्रृंखला है, मैकल पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहा जाता है। तो एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहा था। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन का मतलब क्या होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, और आँखों, त्वचा तथा म्यूकस मेम्ब्रेन को मजबूत बनाता है, और ये शरीर को क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए इसे एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है, विटामिन ए है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग कितनी मानी जाती है। वैज्ञानिक शोध और रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अनुसार पृथ्वी की आयु करीब कितनी है, 4.5 अरब वर्ष है। तो 4.5 बिलियन ईयर्स जो है इसकी मानी जाती है, एज जो है पृथ्वी की। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो है वो आंसर क्या है, राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जो है 1984 में सोवियत संघ के सोयूज़ T11 स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए। वे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। याद रखिएगा, उनका एक प्रसिद्ध जवाब भी याद रखिएगा, सारे जहाँ से अच्छा जो है वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उनका एक प्रसिद्ध जवाब भी है। नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो आरटीआई एक्ट जो है वो कब लागू हुआ, 2005 में लागू होता है। तो ये जो सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट है 12 अक्टूबर 2005 में लागू होता है, और इससे नागरिक सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के लिए सूचना मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेलवे में LHB कोच किस देश की तकनीकी पर आधारित है। तो रेलवे में जो LHB कोच है वो जर्मनी तकनीकी पर आधारित है। LHB का फुल फॉर्म क्या होता है, लिंक हॉफमैन बुश। लिंक हॉफमैन बुश LHB का फुल फॉर्म है। तो यह तकनीक जो है कहाँ की है, जर्मनी की है। और LHB कोच जो है हल्के, तेज, सुरक्षित और दुर्घटना के समय कम नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कौन सा है, लद्दाख है। इसका राइट आंसर क्या है, लद्दाख है। लद्दाख जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है। यह जो हिमालय है उसके ऊपरी भाग में स्थित है, और सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट है, किस गैस की वजह से ओजोन परत में छेद होता है। तो किस गैस की वजह से ओजोन परत में छेद होता है, CFC का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो रेफ्रिजरेटर और AC में इसी का उपयोग किया जाता है। यह क्या करती हैं, वायुमंडल में जाकर जो ओजोन लेयर है उसको नष्ट करने का मुख्य कारण है। याद रखिए, किस गैस की वजह से ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो CFC की वजह से। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में लाल रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो लाल रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, और रक्त में 55% हिस्सा जो है क्या है, प्लाज्मा का होता है। और ये हल्का येलोइश ये पीला तरल होता है, जिसमें RBC, WBC और जो प्लेटलेट होते हैं, क्या होते हैं, प्लेटलेट क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। तो तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। और WHO की स्थापना कब होती है, तो 1948 में WHO की स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो स्थापना और हेडक्वार्टर, ये तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसे बोला जाता है, CPU को बोला जाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ये क्या करता है, गणना करता है, प्रोसेसिंग नियंत्रण का क्या करता है, काम करता है। इसी कारण से क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की थी। तो द हिंदू अखबार की जो स्थापना है वो किसने की थी, वीर राघवाचारी ने की थी। तो द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना कब होती है, तो 1878 में द हिंदू अखबार की क्या होती है, स्थापना होती है। और वीर राघवाचारी और उनके साथी, ये जो स्थापना वो किसने की थी, वीर राघवाचारी और उनके साथियों ने की थी। यह क्या था, भारत का अंग्रेजी अखबार था। याद रखिए द हिंदू जो तो क्या था, ये अंग्रेजी दैनिक है, मतलब इंग्लिश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चावल की खेती के लिए किस मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। तो चावल की खेती के लिए किस मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है, जलोढ़ मिट्टी को। किसको, जलोढ़ मिट्टी को। चावल की फसल को देखिए, चावल की फसल को अधिक पानी और उपजाऊ व नरम मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए जो एलुवियल सॉइल होती है वो सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला पुलिस अधिकारी कौन थी। तो भारत में प्रथम महिला पुलिस अधिकारी जो थी वो किरण बेदी थी। किरण बेदी जो है वो 1972 में भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी बनती हैं। उन्होंने दिल्ली जेल सुधारों के लिए क्या की थी भी, ख्याति पाई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में गैसों का परसेंट सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन और 1% क्या होती है, अन्य गैसें होती हैं, इसलिए नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में लेखन किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में क्या किया था, लेखन किया था। और उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो गीतांजलि। गीतांजलि उनकी क्या है, प्रसिद्ध कृति है। तो गीतांजलि के उनको लिए क्या मिला है, उनको नोबल अवार्ड भी मिला है। ये चीज़ याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए उनको नोबल अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट है कि द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो द ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और याद रखिएगा कि ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है, कोरल रीफ है। क्या है, कोरल रीफ है, यानी कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ये क्या, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने प्रमुख मौसम माने जाते हैं। तो भारत में कुल जो है वो 4 प्रकार के मौसम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विंटर हो गया, उसके बाद समर हो गया, फिर वो तो मानसून सीजन होता ही है, और एक क्या होता है, पोस्ट मानसून होता है। क्या होता है, पोस्ट मानसून होता है, उत्तर पूर्व मानसून जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, जो कि क्या करता है, सूर्य की किरणों से बनता है, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है, विटामिन डी। सूर्य की किरणों से तो विटामिन डी ही बनता है, तो इसलिए इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिजली का SI मापदंड क्या है। तो बिजली का SI मापदंड जो है वो एम्पियर है। इसकी SI यूनिट क्या है, एम्पियर है। और वॉट की क्या होती है, वॉट की पावर होती है। जूल की क्या होती है, एनर्जी। और ओम की क्या है, प्रतिरोध है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है। तो सौरो ऑफ बिहार जो है वो कौन सी नदी है, तो कोसी रिवर जो है वो सौरो ऑफ बिहार है। कोसी नदी अपना क्या करती है, लगातार मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के लिए क्या है, इसकी प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इसको सौरो ऑफ बिहार का शोक कहा जाता है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।